हेलो फ्रेंड, मैं राजन एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के बारे में। भारत तथा अन्य देशों के बीच जो उनकी जो तट रेखा के जो साथ जो लगी समुद्री रेखा है, उनकी कौन कौन से क्षेत्र और कितने कितने क्षेत्र तक उनका अधिकार क्षेत्र होता है और कितने कितने अधिकार क्षेत्र से वो क्या क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों को देखेंगे। और साथ ही भारत को लेकर ज्यादातर हमारा मोटिव रहेगा कि भारत के पास या भारत से सटे हुए जो समुद्री इलाके हैं, उन समुद्री इलाकों से हमको क्या क्या और किस किस क्षेत्र से क्या क्या मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो समुद्री राष्ट्र कानून संधि के बारे में बात करें तो इसको कहते हैं शॉर्ट में अनक्लॉज। अनक्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, अर्थात इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और ये प्रभाव में आया 1994 में, अर्थात नवंबर 1994 में प्रभाव में आया। इसको भारत ने जो अपनाया 1995 में अपनाया। पुनः देखते हैं, अगर हम अनक्लॉज की बात करें जो समुद्री कानून संधि के रूप में बात होती है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और ये जब प्रभाव में आया तो 1994 में आया और इसको 1995 में अपनाया गया। ठीक है, अब आते हैं हम भारत को लेकर भारत के प्रत्यक्ष में। तो भारत आप देखेंगे कि बहुत जगह से कटा छटा है, कई जगह से कटा छटा है, तो इसलिए इसको एक सीधी रेखा बना दिया, अर्थात कटे छठे भाग को एक सीधी रेखा, ताकि कटा छठा भाग न रहे, सबको बराबर कर दिया। तो जो बराबर किया उसके जो पहले की रेखा थी उसका नाम था आंतरिक जल संधि, यानी आंतरिक क्षेत्र। अर्थात इस पूरे क्षेत्र को जो हमने बराबर किया, इसके पहले जो क्षेत्र था इंटरनल वाटर, आंतरिक जल की बात करेंगे। तो आंतरिक जल क्या है कि आधार रेखा के किनारे इसमें खाड़ी और जो जितने भी छोटे खंड है सभी शामिल है। किसमें? आंतरिक जल में। यानी इंटरनल वाटर में जितने भी खाड़ी हो, चाहे जितने भी खंड या जो भी खंड हो, सभी कुछ शामिल किसमें? आंतरिक जल में। ठीक है, तो आंतरिक जल कहां पर है? जितने भी खंड या जितने भी खाड़ी उसको बराबर करने के लिए जो क्षेत्र, उसे आंतरिक जल क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस क्षेत्र को हमने बराबर करने के लिए बताया उसे 0 नॉटिकल मील अर्थात 0 बेस क्षेत्र या आधार रेखा मान लेते हैं। अर्थात बेस लाइन कहां से होता है? 0 नॉटिकल मील से होता है। अब 0 नॉटिकल मील की क्या इंपॉर्टेंस है? 0 नॉटिकल मील में हमने देखा कि यह तटवर्ती रेखा के द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र है। अर्थात यहां से किसी क्षेत्र को मान्यता दे देते हैं। कहां से? बेस लाइन से। ये जो भी तट हो समुद्र के किनारे, उसकी एक तटवर्ती रेखा, एक बेस लाइन होती है, वहां से उसकी मान्यता मिल जाती है। इसके क्षेत्र से इतना 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 आप ये कार्य कर सकते हो। तो बेस लाइन का मतलब क्या होगा कि यहाँ से तटवर्ती क्षेत्र रेखा जो आधिकारिक रूप से है, इसको मान्यता दे दी गई है कि इसके आगे जो भी है उसको आपको अधिकार क्षेत्र में आता है। अगली बात करेंगे तो 12 नॉटिकल मील, यानी 0 से 12 नॉटिकल मील की बात करेंगे तो एक आता है प्रादेशिक सागर क्षेत्र या टेरिटोरियल लाइन, यानी एक ऐसी रेखा जो टेरिटोरियल या प्रादेशिक क्षेत्र जिस पर आपको कुछ अधिकार हो। अधिकार कैसा है कि इसके समुद्र के अंदर तो आपका अधिकार है ही, समुद्र के अंदर आपका अधिकार तो है ही, साथ ही उसके पूरे क्षेत्र में अर्थात 12 नॉटिकल मील के बीच की अगर ऊपर कुछ भी, जैसे हवाई कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई एरोप्लेन उड़ती है या कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वहां पर भी आपको निर्णय लेने का या आपका अधिकार क्षेत्र है, उस पर कानून आप बना सकते हैं। कितने? 12 नॉटिकल मील, यानी 0 से 12 नॉटिकल मील के बीच में यदि कोई समस्या होती, चाहे वह हवाई की बात हो यानी हवाई क्षेत्र की बात हो, चाहे समुद्र की बात हो, उस पूरे क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार भारत को है। ये बात आप जानते रहिए। अगली बात क्या है? 24 नॉटिकल मील, यानी इस 24 नॉटिकल मील को हमने कहा सन्निहित क्षेत्र, अर्थात कॉन्टिग्यूअस जोन, अर्थात सन्निहित क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर केवल हवाई क्षेत्र को हटा दीजिए इसमें, क्योंकि इसमें हवाई क्षेत्र का अधिकार नहीं होता। बाकी समुद्र के अंदर आप कोई भी राजकोषीय आव्रजन या स्वच्छता बनाए, चाहे सीमा शुल्क लगाएं, चाहे कानून उल्लंघन कोई करता तो उसके ऊपर या अपनी कोई नेवी लगा सकते हैं। सब कुछ आपको कहां पर है? 24 नॉटिकल मील के बीच में है। 24 नॉटिकल मील के बीच में जितने भी आधार क्षेत्र अर्थात समुद्र क्षेत्र है, उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं। खुदाई करिए, उस पर कुछ आव्रजन करिए, स्वच्छता बढ़ाइए या सीमा शुल्क लगाइए, कुछ भी करिए। ये सब कुछ 24 नॉटिकल मील, अर्थात 0 से 12 के बाद 12 से 24 अर्थात 12 नॉटिकल मील का जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में यह सब व्यवस्थाएं आपके साथ है। क्या भाई? कि अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय आव्रजन करें या स्वच्छता बढ़ाएं या सीमा शुल्क की बात हो, चाहे कानून उल्लंघन करने पर दंड देने की बात हो, ये सब कुछ अधिकार आपको 24 नॉटिकल मील में है, लेकिन इसमें हवाई क्षेत्र का अधिकार नहीं। अगली बात आती है 200 नॉटिकल मील, यानी 200 नॉटिकल मील में हमने बात किया अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी एक ऐसा क्षेत्र जो एकदम अंतिम कोर्स में, अर्थात इसके बाद हमारा क्षेत्र समाप्त हो जाता है, वो इंटरनेशनल आ जाता है।
तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अर्थात इसे कभी कभी EEZ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि तटीय देशों को सभी, यानी जितने भी देश हैं आसपास में, जो भी समुद्र क्षेत्र है उसके आसपास के जितने तटीय देश हैं उन सभी की बात कर रहे हैं कि तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने या दोहन करने या उसका संरक्षण करने या प्रबंधन का प्रभुत्व ऑटोमेटिक दे दिया जाता है। कहाँ तक? 200 नॉटिकल मील। ठीक है, अब 200 नॉटिकल मील के जैसे बात जाते हैं तो वहां पर अगर आपको कुछ मिल जाता है खोदाई पे या कुछ भी करते हैं आप गलती से, चूंकि करने का तो अधिकार नहीं, क्योंकि वहां अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात आ जाती है, लेकिन आपके पूरे क्षेत्र का जो आंतरिक नहीं बल्कि एक अधिकतम जो एक भाग वो 200 नॉटिकल मील है, 200 नॉटिकल मील के तहत आप जितने, मतलब कह सकते हैं कि जो भी देश है उसका तट, जो तट से 200 नॉटिकल मील के बीच में तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों, चाहे कुछ भी खनाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी प्राप्त हो रहा है, या संसाधनों की खोज हो या दोहन हो, यदि उसका उपयोग हो, या संरक्षण की बात हो, चाहे प्रबंधन की बात हो, सब कुछ का अधिकार आपको दे दिया जाता है। तो पुनः हमने क्या देखा कि चाहे कोई भी देश हो उसका एक तट होता है, तट से कुछ उसकी सीमा रेखाएं होती समुद्र के किनारे, उन सीमा रेखाओं का कुछ अधिकार क्षेत्र है। जैसे हमने 12 नॉटिकल मील की बात कर दी, इसमें हमने देखा कि इसमें एक आमतौर पर आधिकारिक मान्यता मिल गई। ठीक है, तो 12 नॉटिकल मील में प्रादेशिक सागर की बात करती है, यहाँ पर समुद्री या चाहे हवाई की बात हो गई। फिर यहाँ पर आपने देखा कि 24 नॉटिकल मील में हवाई को छोड़कर बाकी सभी मान्यताएं मिल गई। फिर यहाँ पर 200 नॉटिकल मील में देखा कि चाहे वो कोई भी आवर्जन या कोई भी खनन या कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर आपने मान्यता मिल गई। 200 नॉटिकल मील के बाद जब जाएंगे तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो जाता है, यहाँ पर सबकी बात होती है, जितने भी देश हैं विश्व देश में, जितने भी खासकर यूएनओ के रूप में, उन सभी की मान्यताएं हो जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता। लेकिन हमारा जो अधिकतम जो क्षेत्र है वो कहाँ है? 200 नॉटिकल मील। तो पॉइंट्स हमको याद रखना है कि 1 नॉटिकल मील बराबर, चूंकि हमने पहले बताया था, पुनः बता देते हैं कि 1.85200 यानी 1.852 किलोमीटर लगभग होता है 1 नॉटिकल मील। इस तरह से हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र कानून संधि कब आया, कैसे लागू हुआ और भारत ने कब अपनाया, भारत के क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।